नमस्कार दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर आप हाथ से लिखी एक चिट्ठी देख रहे होंगे। ये चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी लोकेश कुमार जांगिड़ ने, और ये चिट्ठी एड्रेस की गई है मध्य प्रदेश के डीजीपी को। क्या है इस चिट्ठी में? लोकेश कुमार जांगिड़ कौन है, शायद आपको पता होगा। बीते 2 दिनों के भीतर 2 वीडियो मैंने उन पे बनाए हैं, जिसमें एक में उनसे बातचीत भी है। मध्य प्रदेश के एक ऐसे आईएएस अधिकारी जिनका 4.5 साल के दौरान 8 बार तबादला हुआ, 40 दिन, 42 दिन, 4 महीने, 6 महीने के भीतर एसडीएम से, एडीएम से या जिस भी पद पर उनकी तैनाती रही, उस पद से उन्हें हटाकर कहीं शंटिंग में डाला गया या किसी कम जिम्मेदारी वाले पद पर उनका तबादला हुआ। हाल में उनका तबादला बड़वानी के एडीएम के पद से हुआ, और जब तबादला हुआ उसके बाद अपने तबादलों से इतने नाराज थे कि उन्होंने आईएएस अधिकारियों का एक जो सिग्नल पर एक ग्रुप था, उस ग्रुप में न सिर्फ उन्होंने अपने तबादले पर नाराजगी जताई, बल्कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा जो सरकार को बुरी तरह से नागवार गुजरा, क्योंकि उसमें उन्होंने ये सीधे सीधे आरोप लगाया कि इस राज्य सरकार में ईमानदार अधिकारियों को सजा दी जाती है, माफिया से संपर्क में रहकर माफिया के दम पर पैसे कमाने वाले, लूटने वाले अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग मिलती है। और यहां तक कि अपने बड़वानी से तबादले के लिए उन्होंने बड़वानी के डीएम पर यह आरोप लगाया कि डीएम का रिश्ता शिवराज सिंह के परिवार से है, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के कान भरे, इसलिए उनका तबादला किया गया। और बहुत कुछ लिखा जो मैंने विस्तार से उस वीडियो में आपको बताया है। लेकिन इस चिट्ठी में क्या है, और आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? इसलिए कि इस चिट्ठी में चिट्ठी क्या कहें, डीजीपी को जो उन्होंने अपनी अर्जी दी है, उस अर्जी में उन्होंने जान पर खतरे के मद्देनजर सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। और ये चिट्ठी आज की तारीख की 18 जून की हाथ से लिखी एक पन्ने की चिट्ठी, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस चिट्ठी का मजमून ये है कि उन्होंने बोला है, महोदय 13 जून सुबह मेरे द्वारा निजी सिग्नल ग्रुप पर सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कुछ मैसेज प्रेषित किए गए थे। हालांकि यह एक प्राइवेट स्वरूप का ग्रुप था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी आईएएस द्वारा उसे लीक कर दिया गया, वायरल कर दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में रात करीब 11:50 पर मेरे पास सिग्नल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया। जैसे ही मैंने कॉल कनेक्ट किया, सामने से कहा, तू नहीं जानता तूने किससे पंगा ले लिया है। किसी ने उनको रात 11:30 बजे के बाद, मतलब 11:50 पर धमकी दी। जैसा कि इसमें लिखा है, साधना भाभी जी पर आरोप लगाकर तूने मौत को बुलाया है। अगर खुद की और तेरे बेटे की, जिसकी फोटोएं तू स्टेटस पर लगाता रहता है, तुझे जान प्यारी है, तो कल ही 6 महीने की छुट्टी पर चले जा और मीडिया से बात करना बंद कर। इसके आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की लाइन में मेरा और रवीश कुमार का जिक्र है। आगे क्या लिखा है, रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे पाकिस्तानी तेरा उपयोग कर रहे हैं, तेरे समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा शहादत का शौक मत चढ़ा, और एक गाली जैसे शब्द है, और मेरे फोन काट दिए। ये उन्होंने कहा कि उनको 11:50 पर किसी अज्ञात नंबर से सिग्नल पर, सिग्नल जैसे व्हाट्सएप है, वैसे ही टेलीग्राम है, वैसे ही सिग्नल है, सिग्नल ऐप पर फोन आया। उसके बाद उन्होंने नीचे जो चिंता जताई वो बताने से पहले बताऊं, इस आईएएस अधिकारी से पहली बार जिंदगी में मैंने कल बात की जो वीडियो पर है। उससे पहले 40 सेकंड सिर्फ ये कि क्या आप बात करना चाहते हैं, और उसके बाद वीडियो पर उनसे बातचीत है। वो बातचीत आप देख सकते हैं, 32-33 मिनट का वो इंटरव्यू है, जिसमें कई पहलू पर उनसे बातचीत की गई। उसके पहले मैंने इनका नाम भी नहीं सुना, जानना मिलना ये सब तो दूर की बात है। और वो भी तब जाना जब दैनिक भास्कर अखबार पर की वेबसाइट पर इनके बारे में खबर देखी, इनके चैट के कुछ हिस्से देखे। बाद में मध्य प्रदेश में, भोपाल में कुछ पत्रकारों ने मुझे, जो सिग्नल में इन्होंने चैट किया था, उस चैट के हिस्से मुझे जो वायरल हो चुके थे वो मुझे भेजे, जिसके आधार पर मैंने वीडियो भी बनाया, जिसके आधार पर इनका इंटरव्यू भी किया। लेकिन मेरा वीडियो लाखों लोगों ने देखा है फेसबुक, यूट्यूब पर, और उस वीडियो की वजह से सरकार में, सिस्टम में, बीजेपी समर्थकों में नाराजगी है। गालियां मुझे भी पड़ रही हैं, गालियां उन्हें भी पड़ रही है।
तो इसी चिट्ठी में आगे उन्होंने लिखा है, हालांकि रवीश कुमार का भी जिक्र कर दिया गाली देने वाले ने या धमकी देने वाले ने, और इसका क्या मतलब है मेरी समझ में नहीं आया। और ये अलग बात है, मैं इसके लिए अभ्यस्त हूँ। पाकिस्तानी, चीनी, जिहादी, ऐसी बातें तो बहुत कही जाती है। जब भी आप मोदी सरकार या बीजेपी शासित किसी सरकार की बात करो, मुख्यमंत्री की बात करो, तो ये सहज शब्द है, पहले यही कहते हैं कि पाकिस्तानी है। तो ये मुझे पाकिस्तानी कहा ही गया, इन्हें भी कहा गया कि पाकिस्तानी अजीत अंजुम और रवीश कुमार तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया। इनका टेक्स्ट वायरल पहले था, वीडियो मैंने बाद में बनाया, और मैंने कल जो बात की वो सार्वजनिक डोमेन में है। इसी में आगे लिखा है, उपरोक्त धमकी तथा पूर्व में व्यापम के विसिल ब्लोअर्स के साथ जो हुआ उसको देखते हुए मुझे और परिवार को जान का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः मेरे किराए के निवास एड्रेस उन्होंने लिखा है पर 24 घंटे गार्ड नियुक्त करने की कृपा करें, गार्ड लगाने की कृपा करें, और मुझे कम से कम 2 आर्म कमांडो पीएसओ के रूप में प्रदान करें। लोकेश कुमार जहांगीर, IAS 18/6, मतलब आज की चिट्ठी है। तो उन्हें अपनी जान का खतरा भी लगा। उन्होंने विसिल ब्लोअर्स के साथ जो हुआ व्यापम के समय उसका जिक्र भी किया। आपको पता होगा व्यापम घोटालों के समय बहुत आरोप सरकार पर लगे थे, उसमें कुछ मौतें भी हुई थी जो संदिग्ध थी, तो उसका जिक्र करते हुए उन्होंने ये सब कहा है। अब सवाल ये उठता है, जो मैंने वीडियो में कहा और अभी जो जानकारी मिल रही है कि सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने मोटे तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है, ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। क्योंकि एक तो सिग्नल पर जो चैट था इनका वो वायरल हुआ, उसमें बहुत संगीन आरोप लगाए इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। यहां तक कहा कि इस निजाम में डिसेंट को कुचला जा रहा है। यहां तक कहा कि अच्छी पोस्टिंग माफिया के साथ संपर्क वाले अधिकारियों को दी जा रही है, और यहां तक कहा कि मध्य प्रदेश में कैसे किसी अफसर को टिक कर काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन एक और खबर आ रही है, जानकारी आ रही है 24 घंटों से, कि इनसे जो मध्य प्रदेश की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, IAS अधिकारी, उन्होंने इनसे जब फोन पर बात की, उनका नाम है दीप्ति गौर मुखर्जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, जब उन्होंने फ़ोन पर इनसे बात की और इन्हें ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी दी, तो इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया और वो ऑडियो भी कुछ अधिकारियों के पास भेजा गया, और कुछ अधिकारियों के पास वो वायरल है, कुछ अधिकारियों के पास वो ऑडियो है, और वो ऑडियो फिर सरकार के पास पहुंचा। जो चैट है उसके बारे में लोकेश का कहना है कि वो चैट तो प्राइवेट एक ग्रुप पर चैट था, इसलिए मैंने कुछ ऐसी बात कही नहीं, IAS अधिकारियों के बीच मैंने अपनी बात रखी। लेकिन जो वीडियो ऑडियो है, जो एक सीनियर मोस्ट अधिकारी से बातचीत का ऑडियो है, वो कुछ लोगों के पास है और सरकार के पास है, तो सरकार उसी को मुद्दा बना रही है कि 2 अधिकारियों के बीच की बातचीत को क्यों रिकॉर्ड की गई, और रिकॉर्ड की गई तो मंशा क्या थी, और वहां उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का मन सरकार बना चुकी है। और ऐसे भी अगर कोई अधिकारी इतना बागी हो जाए, सरकार पर सवाल उठाने लगे, अपने ट्रांसफर पर खुलकर सवाल उठाने लगे, और कहे कि मैं पीछे हटने झुकने को तैयार नहीं हूं, यहां तक कि कल मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि जो लिखे गए शब्द है वो मेरे हैं, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपसे बातचीत में उस चैट के कंटेंट पे नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं शो का नोटिस मिला उसका जवाब दूंगा। उन्हें नोटिस परसों ही शाम को मिल गई थी। तो अब बात आती है कि सरकार क्या करेगी और लोकेश क्या करेंगे। कहा जा रहा है उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, हो सकता है किसी, जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक वो सस्पेंड हो सकते हैं। उन्हें जवाब मांगा गया है, क्या जवाब देते हैं इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन उनके तेवर को देखकर, जैसे मैं किसी वेबसाइट पर देख रहा हूं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक शायरी शेयर की है, कहाँ की है इसमें लिखा हुआ नहीं है, किसी वेबसाइट पर भोपालसमाचार.com पर है, जो बहुत चर्चित शायरी है शादाब जाफरी की। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब ये बहुत चर्चित है, और जहां रहजनों और रहबरी की बात आती, रहबर मतलब सरकार, तेरी रहबरी का सवाल है, तो इसको भी लोग उससे जोड़ रहे हैं कि वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं। उसी तरह से ये भी एक लोकेश कुमार ने लिखा, कहाँ लिखा फिर मैं कह रहा हूँ ये नहीं पता, ये भोपाल समाचार.com पे देख रहा हूँ। ईमानदारी तेरा किरदार है तो खुदकुशी कर ले,
ईमानदारी तेरा किरदार है तो खुदकुशी कर ले, सियासी दौर को तो जी हुजूरी की ज़रूरत है। ये भी उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पर लिखा है। मैं उनका फेसबुक खोजने की कोशिश कर रहा था, अभी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये भी पता चल रहा है कि कुछ बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं, जैसे इसी में खबर देख रहा हूं कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने लोकेश जांगीड़ का समर्थन किया और कहा अच्छा काम करने वाले थे, फिर बड़वानी में सिर्फ 40 दिन क्यों रहे। ये इस तरह के सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं और उसमें लोकेश के पक्ष में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। और भीतर खानी ये बात है कि एक आईएएस अधिकारी को बार बार ट्रांसफर करके इस मना स्थिति में क्यों पहुंचाया गया, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि जवाब मिलने की बजाय उन्होंने जो सवाल उठाया उस सवाल उठाने की सजा उन्हें मिले और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। क्योंकि लोकेश ने डीओपीटी को चिट्ठी लिखकर यह भी कहा है भारत सरकार को कि उन्हें 3 साल के लिए इंटर कैडर ट्रांसफर किया जाए और महाराष्ट्र में प्रतिनियुक्ति दी जाए, डिपुटेशन पर भेजा जाए। और उसकी वजह उन्होंने पारिवारिक वजह बताई। अब यह फैसला केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एमपी सरकार को लेना है, लेकिन उससे पहले हो सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब बात आती है कि क्या उन्हें धमकी दी गई, और अगर धमकी दी गई तो सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जांच हो कि धमकी देने वाला कौन है। और एक आईएएस अधिकारी कह रहा है कि उसकी जान पर खतरा है, तो उस आईएएस अधिकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, डीजीपी की है, और उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ तैनाती होनी चाहिए, जैसा वो जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतनी सूचना देना था, और सूचना में ये भी कि उस चिट्ठी में जिक्र हमारा भी आ गया, जबकि समझ सकते मैंने अपनी बात कह दी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे अधिकारी जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, जो तन कर सवाल कर सके, जो अपने साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ भी बोल सके, आवाज बुलंद करे, ये उनका हक है। लेकिन एक सत्ता का, सिस्टम का प्रोटोकॉल होता है, एक आचार संहिता होती है। उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने उस प्रोटोकॉल और आचार संहिता को तोड़ा है। लेकिन अगर उन्होंने तोड़ा है तो क्या जिनकी जिम्मेदारी उस प्रोटोकॉल को निभाने और चलाने की थी, क्या उन्होंने इस आईएएस अधिकारी के साथ बीते 4 साढ़े 4 सालों में इंसाफ किया है? यह भी उतना ही बड़ा सवाल है। और क्या यह सच नहीं है कि करप्ट अधिकारियों को सरकार और सिस्टम में जिसकी पैठ है, ऐसे अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग मिलती है, और जो अधिकारी ऊपर बैठे लोगों को खुश नहीं कर पाता है, और खुश करने के कई तरीके होते हैं, इन्वर्टेड कोमा में, उन्हें संटिंग में बिठा दिया जाता है। और ये भी लोकेश ने अपने चैट में लिखा। लोकेश ने अपने चैट में और क्या क्या लिखा, वो सारा आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। परसों का एक वीडियो है, इसलिए इस वीडियो का मकसद इस चिट्ठी के बारे में जानकारी देना था। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं और इंतजार करते हैं कि सरकार लोकेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बजाय सरकार के शीर्ष अधिकारी और शिवराज सिंह चौहान पूरे मामले को समझें और समझकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें कि एक आईएएस अधिकारी, युवा अधिकारी, 2014 बैच का अधिकारी महज 7 साल की नौकरी में इस मना स्थिति में क्यों आया। इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।